सीधे तो हो जाओ ना। अरे सीधा कोशिश हो तो ही करो ना। अरे हो ही नहीं पा रहा हूँ। कोशिश क्या करूँ? कोशिश तो उसने मेरे साथ इतनी बड़ी कर दी कि अब मैं सीधा पता नहीं हो भी पाऊंगा या नहीं। ऊँट का मूत्र लगाऊंगी ना तो ठीक हो जाओगे। अरे हटा दे। ऊँट का मूत्र और इसका मूत्र फेंक दे नाली वाली में। मेरे बच्चों की ऐसी तैसी कहीं ऐसा ना हो मुझे 4 गद्दों में भेज दे। ऊँट की तरह ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। ताकत ऊँट की तरह नहीं आएगी, मेरे अंदर ताकत सारी चली गई, मैं झुक गया। देखो ऐसे मत करो, चलो ना। ऐसा मत करो नहीं, उस हराम खोर ने ऊँट की तरह नहीं मुझे ठूठ की तरह बना के भेजा है। अरे मैं बिल्कुल नहीं ठीक हो जाओगे ना, चलो चलो। अरे ये ऊँट का मूत्र बैग अब तू मुझे जो है हल्दी वाला दूध बना के दे। दूध? लेकिन क्यों? हल्दी वाला दूध क्यों? दूध क्यों? पीऊंगा नहीं। ये है ना, क्या दूध पीना है ना, तो ये चीज में हकीम जी से। अरे हकीम की हकीम आका नाका साका मार दे। अरे चल अंदर। ठीक है बाहर चलो। ये औरत हो गई है पागल। अरे यार इस बाबा के चक्कर में मेरे घर में तो कीर्तन खाना खुल गया। हर वक्त भगवान, हर वक्त भगवान। भगवान को भी परेशान करना इतना ठीक नहीं है। सुबह शाम उनकी आरती करो, जोत करो, काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसका तो पूरे दिन कीर्तन चलता रहता है। क्या हो गया? कैसे डर गई तुम? इतना घबरा क्यों गई? दूर 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 मैं कुत्ता हूँ जो इतना घबरा रही है? अरे सुना नहीं था तुमने? वहाँ बाबा जी क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? 1 महीने तक मुझे तो कड़ी तपस्या करनी है। बाबू समझा कर ना, मुझे बहुत रोमांटिक होने का मन कर रहा है। मेरे अंदर की तन बदन में आग लगी हुई है। अरे में क्या तन बदन में आग? क्या बात कर रहे हो? मुझे छुओ मत वरना मुझे दोबारा नहाने जाना अच्छा ये पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बेबी चाहिए। बेबी चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो वही सब करने के लिए तो कह रहा हूँ। वो सब तभी तो करेंगे जब वो तपस्या पूरी होगी। एक बात बताऊं? बता। मैंने ना बाबा जी की गुफा में जाके आज पूरे 9 दिए जला दिए। अबे पागल औरत, तू घर का दिया जला देती तो 9 महीने में, एक ही बार जला देती तो 9 महीने में बच्चा हो जाता। लेकिन तू तो उसके यहाँ पे 9 दिए जला चुकी अब तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब आगे 9 महीने में क्या हो जाता? होगा तभी, होगा तभी। जब से तो कुछ हुआ नहीं आपसे, अब बड़ी तन बदन में आग लग रही है आपकी। कर रहे हैं आज ये समझ ले सब कुछ तोड़ दूंगा। मैं दवा खा के आया हूँ डॉक्टर की। फिर आ गए डॉक्टर पे घूम फिर कर। इलाज चल रहा है ना? हाँ बाबा जी से चल रहा है ना? हाँ। तो फिर करते हैं ना कुछ नहीं करना। जाओ, मेरी तपस्या भंग मत करो। मुझे अभी 21 दिए और जलाने हैं। 21 दिए? इसकी मौका दिया क्या? तेरे इस दिए के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिए की जो बाती है वो खत्म हो जाए। जाओ जाओ, चलो जाओ। क्या तुम कुछ सोचते हैं ना? नहीं। अच्छा सुनो, हाँ। मैं क्या बोल रही थी, आप ना एक काम करो। हाँ। अभी जाकर बाथरूम में अच्छा सा नहा लो। अच्छा सा नहा लो? बुरा कौन नहाता है भाई? आज 10वां दिन है ना, और बाबा जी ने आज बुलाया था और विद पति बुलाया था। तो मैं कौन सा गंदा हो रहा हूँ? साफ हो तो सही। बातें बहुत करते हो, चलो ना जाओ। बातों के पैसे मिलते हैं मुझे? जा रहे हो या नहीं? ओके, पर जाना कहाँ है? बाथरूम। नहीं बाथरूम तो जाना है, उसके बाद नहा के कहाँ जाना है? बाबा जी के पास। है? बाबा जी के पास? नहा लो ना बाबू। चलो ठीक है मैं नहा लेता हूँ, पर एक शर्त है मेरी। तौलिया लेकर आओ। नहीं, मैं कोई तौलिया वौलिया नहीं लेके आ रही। अपने आप तौलिया लेके जाना, अपने कपड़े अपने आप लेके जाना। साबुन भी नहीं? बाथरूम में रखा है साबुन। मेरी कमर बड़ी मैली हो रही है। अच्छा? उसको मल दो थोड़ा। मल दूं? हाँ। नहीं, वो तुम और 20 दिन और एडजस्ट करो। 20 दिन? हाँ, उसके 20 बाद दिन मैं में तुम्हारा ऐसा ना हो कुछ मल मुझे दूंगी। खुजली हो जाए। कुछ नहीं होगा बाबू। अच्छा सुनो ना, हम लोग अभी चलते हैं, फिर आके हम लोग बहुत सारी रोमांटिक बातें करेंगे। बातें? चल मेरे साथ अभी चल उस पापा के पास। चलो चलो, नहा तो लो। मैं नहीं नहा रहा। अरे ऐसी जगह पर नहा के जा, छुओ मत मुझे। पीछे फॉलो मी। चलो। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा इस बाबा का चक्कर छोड़ना यार। तू अपना किसी डॉक्टर को दिखाते, कुछ निकलेगा। अब इतने दिन हो गए तो 20 दिन की बात हो। अरे 20 दिन की बात नहीं यार, 20 दिन में मानो कितना परेशान हो जाऊंगा। 9 दिन में मेरी ये हालत है तो 20 दिन में क्या होगा? बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे? बाबा जी कोई दिव्य आत्मा नहीं है जो गायब हो जाएंगे। यही होगा, पड़ा होगा साला गुफा में। आपकी बातें ना। चले आओ अंदर। देख ले बोल गया बंदर। आ जा।
प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। क्या कह रहा था बंदर? अरे मैंने कहा था कि चलो अंदर। आपके भी आंखों के साथ साथ कान भी बजने लगे हैं। नशा करने से तो फुर्सत मिले इससे पहले। हैं? बाबा, ओ बाबा, तुम्हारी दोनों आंखें क्यों खुल गई? तुम तो दूरदर्शन करने लगे। ऐसा करो बेबी, तुम बाहर जाओ। नहीं, अगर यहाँ से तुम लोग हले तो बड़ी प्रचंड शक्ति उत्पन्न होगी यहाँ से। प्रचंड शक्ति? यहाँ से? यहाँ से? बाबा, प्रचंड शक्ति का हमें कुछ नहीं करना। हमें वो वाली शक्ति दो जिससे हम बच्चा पैदा कर सके। बच्चा होगा, हम करेंगे। तुम करोगे? क्या क्या बकते? क्या कह रहे हैं बाबा जी? बड़ी ही दूर से मैं जो है जड़ी बूटियों को तोड़ करके लाऊंगा। वो जड़ी बूटी लाओगे मतलब? तोड़ के लेके आया हूँ जड़ी। ले आयो? ले आए। तो उनको घुसेड़ लो ना। है? मेरा कहने का मतलब है उनकी दवाई बनाओ। खबरदार अगर तुमने ऐसी बातें की। समझ में आई? और सुनो, मेरी बात सुन लो। बोलो। देखो, पहले तो एक बात मेरी सुनो। दो बताओ। तुमने दीपक जलाया? बाबा जी मैंने अब तक 9 दीपक जला दिए हैं? आज 10वां है। 9 दीपक जला दिए, 10वां नहीं जलाया? नहीं, आज जलाऊं। अभी जलाओ। अभी जाओ बाहर दीपक जलाओ। मैं जब तक इनसे कुछ गुफ्तगू करता हूँ। बाबा जी मैं दीपक तो जला दूं जी, लेकिन वहाँ पर बत्ती खत्म हो गई है। हमारी बत्ती ले लो। है बाबा जी? क्या बक रहे बाबा? मतलब हमारी बत्ती रखी हुई है तिखाल में। तिखाल बनी हुई है। अच्छा। उसमें बत्ती रखी हुई है। क्या होता है तिखाल? अरे अलमारी होती है यार। जैसे ईंटों को निकाल के अलमारी नहीं बना देते, उसको तिखाल बोलते हैं। ये जानता है। चेक कर लो। जब तक मैं इससे गुफ्तगू कर लूं। जी जी बाबा जी। हाँ तो तू जा, जब तक मैं इससे गुफ्तगू कर लूं। कर लूं? बाबा जी क्या कर लूं? जरा वार्तालाप कर लूं मैं इससे। बातों की कहना है। अच्छा जा तू, जा अपना दीपक जला। ठीक है जी। मैं इसका बुझा के आता हूँ। क्या? हरि ओम तस्सा। हे दीन बंधु दीनानाथ। यहाँ बैठो, स्टूल पे बैठो। ओके, बैठो। आबरा का डाबरा, मैं करूंगा तुझे बाबरा। आबरा का डाबरा, मैं करूंगा तुझे बाबरा। बाबरा। अब पीछे मन देखो, कुछ महसूस तो नहीं हुआ तुझे पुत्र? ना ना ना। अपना हाथ ला। हाथ लो मेरा। अब आंखें बंद कर। बाबा जी आंखें तो मेरी पहले से ही बंद हैं। ले तो ले, अब ये पकड़। ये पकड़। क्या पकड़ा रहे हो? ये पकड़। अरे ये पकड़ा रहा हूं। क्या है? बसुंडी। बसुंडी? बाबा जी ये छोटी नहीं है कुछ? छोटी? यही तो छोटा काम। पतली भी है। इससे क्या हो पाएगा? इससे ज्यादा भारी चीज तो मेरे पास है। हैं? हाँ, अबे उंगली की बात कर रहा हूँ। इससे मोटी तो मेरी उंगली बैठेगी। अबे आँख खोला। क्या समझ रहा है? ये चिलम है। बाबा जी मैं नहीं पीता। देख मैं तुझे एक बात बताऊं। हाँ। जब तक तू चिलम नहीं पिएगा तब तक तेरी चिलम नहीं सुलगेगी बेटा। पापा मेरी चिलम तो समझ लो। तुम्हें क्या बताऊं, 9 दिन से ऐसा धुआं फेंक रही है कि अगर इसको जगह मिल गई ना तो आग लगाती हुई जाएगी। अरे तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? मेरे से जला निकलवाएगा क्या? है? आपने मेरी बीवी को 30 दिन के लिए मना कर दिया मुझे छूने के लिए। नहीं छूना। देख मैं तुझे बताऊं, मैंने किसी कारणवश ही मना किया तेरी बीवी को। इस कारणवश के चक्कर में पूरा वर्ष ना निकल जाए। दरअसल बात यह है कि तुम पे जो है शनि भारी है। शनि भारी है? मैं कह तो रहा हूँ। देखो मेरा मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्रवार के तो क्या कहने, और बृहस्पतिवार को मेरे सारे अच्छे काम बनते हैं। ये बात हकीकत है। और बात रही शनिवार की, तो इन सब के होते हुए शनिवार में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं ये कह रहा हूँ, तेल लेके आया सरसों का। अब तेल से क्या करोगे? तेल चढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा वो तो पत्नी लाई थी ना मेरी, तो जलाने के लिए। क्या? दिया जलाने के लिए और तेल चढ़ाने के लिए शनिदेव पे दोनों चीज लाई है। और भी कामों के लिए जरूरी होता है। अब तेल की जरूरत नहीं पड़ती बाबा। जरूर पड़ती है? नहीं पड़ती। मुझे पड़ेगी। तुम्हें पड़ेगी? अब तू समझा नहीं मेरी बात को। आप तो अपना शनिवार को चढ़ाते हैं। आप तो शनिवार को चढ़ाते हैं, तो आज कौन सा शनिवार है? अच्छा हाँ, झूठ बोल रहा है। आप ही ने तो कहा था कि मैं इकट्ठा करके तेल शनिवार को शनिदेव महाराज को चढ़ाता हूँ। एक साथ चढ़ाते हैं, पर मैं बोतलों को इकट्ठा तो वो ले आइए बोतल, तो उसने रखवा भी दी मंदिर में। ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बाबा किया। एक बात बताओ, ये खंडर जैसी गुफा आपने ढूंढी कहाँ से?
ये हाँ। अरे ये तो बड़े पुरखों की जगह है भाई। ये हमारे पूर्वजों की जगह है बेटे। पूर्वजों की? पूर्वजों की। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे गुरुदेव रहा करते थे यहाँ। अच्छा, आप गुरुदेव के गुरुदेव रहते थे। उनसे भी बड़े वाले बाबा? उनसे भी बड़े वाले गुरुदेव। आप तो छोटे बाबा हैं, फिर ये कहिए। मैं, लेकिन अब इस वक्त में मैं सबसे बड़ा हूँ। अब इस ब्रह्मांड में मैं ही एक ऐसा ब्रांडेड बाबा हूँ। बाबा तो बहुत आए थे। बाबा जेल में बहुत जाते हैं बाबा आजकल। क्या हम नहीं गए कभी? अरे हमारा नाम बाबा झरकटी नाथ है, ऐसे कैसे जेल में चले जाएंगे भाई? अब मुझे इन सब बातों को छोड़िए और मुझे ये बताइए मुझे करना क्या है। हाँ मैं बताऊंगा। जला दिया। जला दिया। चले? अभी नहीं, अभी पूजा संपन्न नहीं हुई। बाबा जी और क्या करना होगा? देगा ये बुड्ढा। अभी तू बाहर जा। मैं बाहर जाऊं? मतलब आज मैं बाहर चला जाऊंगा तो? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ अब ऐसा है, मैंने तुझे चेक कर लिया। ठीक है, डन। तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ओके। अब मैं इसे चेक करूंगा। है? मुझे इसकी दिशाएं देखूंगा। अच्छा। तो बाबा जी इन्हीं के सामने देख लीजिए ना। इसके सामने नहीं देख सकते। अगर इसकी परछाव तेरे ऊपर दिशा देखते वक्त पड़ी। अरे दिशा देखते बात बेवकूफ, सुन तो ले पहले कान खोल के पूरी बात। मेरी जिंदगी हराम करके फेंक दिए 10 दिनों से। क्या बोले? कुछ नहीं। जा बोलो, तू। आगे बोलो। उठे। तो इसलिए कह रहा हूं इसकी दिशा देखूंगा मैं यहाँ बैठाल के। तुझे नहीं छू रहा है, जरा कुछ बताना है तो आप इधर हो जाइए, थोड़ा मुझे बात करने दीजिए। मेरी पत्नी है, इधर आप थोड़ा दूर रहिए, हराम खोर लगता है मुझे। अच्छा, आवरा का डावरा, मैं करूंगा तुझे बाबरा। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? मंत्र पढ़ा है मैंने। मेरे परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? परिक्रमा लगानी पड़ती हैं। अच्छा। यहाँ बड़े बड़े सौभाग्यवती लोग बैठते हैं अच्छा बाबा जी ठीक है। और गर्भवती भी। हैं? मेरा मतलब ये है कि अब मुझे एक बात बता तू। हाँ। ये बता तुझे चोरा चाहिए या चोरी? मुझे तो बाबा जी दोनों चाहिए, वो भी एक साथ। I mean ट्विंस, एक बेटा एक बेटी। ले पकड़। ले, अरे ले पकड़ मेरी चिलम, पकड़, मुट्ठी बांध दे कर्राई से। अब सुन, अब मैं मंत्र मारता हूं। अपने आहूत प्रेतों का ध्यान कर। यही मुट्ठी तेरे जीवन पर्यंत काम आएगी और तुझे मुक्ति दिलाएगी। है बाबा जी, मैं कहाँ जा रही हूँ मुक्ति दिलाने के लिए? कहाँ जा रही हूँ? हाँ? अरे मैं वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुझ पे अंधकार की जो गंदी शक्तियां पड़ी हैं, गंदी व्याधाएं तुझ पे चुपटी हुई हैं, इनसे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। समझ गई तू? हाँ बाबा जी। अब इधर देख, इधर देख। ये बता उधर क्या पड़ा हुआ है? बाबा जी उधर तो चटाई पड़ी हुई है। चटाई? हाँ। पड़ी रहने दे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? मुझे बता तू, मैं क्या कह रहा था? बाबा जी आप कुछ मुक्ति की बात कर रहे थे कि मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, शक्ति मिल जाएगी। शक्ति नहीं बाबा जी, आप कह रहे थे कि मुक्ति मिल जाएगी। हट! है बाबा, तू है क्या हमें? है? जब हमें मालूम होगा कि मुक्ति मिलेगी या शक्ति मिलेगी। हाँ आपको पता होगा। कुछ भी मिले, मुक्ति मिले या शक्ति मिले। अब तू जानती है, ये मेरे जो दोनों नेत्र, इधर देख, मेरे ये दोनों नेत्र दिख रहे हैं? कहाँ जा रही है? ये मेरे जो दोनों नेत्र खुले हैं बेटा, बाबा शक्ति कपूर ने हमें ज्ञान दिया था फिल्म पाप की दुनिया में। है बाबा जी, लेकिन मैंने तो वो पूरी फिल्म देखी थी, आप तो उसमें थे ही नहीं। देखी थी मतलब? हाँ। अरे हम थे उसमें, हम थे। तूने सड़ा हुआ कट्टा देखा था, सड़े हुए कट्टे में लाश? हाँ हाँ हाँ। वो हम ही थे। अच्छा है? तभी मैं सोच रही थी बाबा जी, उस फिल्म थिएटर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही थी? क्या बेटा, वो थिएटर के अंदर जो लोग बैठे थे ना, उनकी गंदे वातावरण से आ रही थी। उन्होंने जो प्रदूषित कर रखा था वहां का वातावरण, चूरन चटनी खा खा के। बाबा जी आप वो काम करिए ना जो मैं यहाँ कराने आई हूँ। चलो तो फिर। क्या? चटाई पे। चटाई पे बाबा जी? प्रार्थना करने जा रहा हूँ मैं चटाई पे। ओह अच्छा। प्रार्थना। और इसका क्या करूँ? इसको मुट्ठी बांधे रखो। ये क्या बवाल है? बेटा ये मुट्ठी बड़े काम की चीज है। पिछले 15 सालों से हम। बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों से हम
मुट्ठी पे ध्यान देते आ रहे हैं। मुट्ठी बंधवाने पे अच्छा। भक्ति में शक्ति, मुट्ठी अगरबत्ती। अब मैं जाता हूँ चटाई पे। मैं ध्यान लगाए रहूं ना? मुट्ठी बांधे रखना। ये मुट्ठी खुली तो छुट्टी हुई। नहीं 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 नहीं, मुट्ठी रहेगी, बंद रहेगी। मुट्ठी पे ध्यान। अरे अभी तक तू बाहर क्यों नहीं आई? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तेरा भाई। छू में तो ये सकता नहीं हूँ तो वेट। अरे छू लिया। मत छोड़िए, मुझे छू लिया। अरे ये तू मुट्ठी क्यों बांधे पड़ी है? पहले तो मुझे घर जाके तुरंत नहाना पड़ेगा। हाँ नहा लियो। ये ना बाबा जी ने मुझे हाथ में थमा के चले गए हैं, बोल रहे हैं कि इसका ध्यान कर। और वो चले गए चटाई पे, तपस्या करने गए हमारे लिए। किधर? उधर। ये क्या कर रहा है? ये तो दंड बैठक पहला है। इससे पहले कि ये कुछ और पहले निकल यहाँ से। अरे वो तपस्या कर। अरे तपस्या छू लूंगा मैं तुझे जबरदस्ती और ऐसा कुछ कर डालूंगा कि तेरा व्रत भंग कर। चल जल्दी। और तेरे हाथ में क्या है? खोल इसे, खोल। बाबा जी ने खोल इसे, खोल इसे। ये चिलम तेरे हाथ में क्या कर रही है? चुपचाप घर चल, घर चल। बेटा आजा चटाई पे। आवाज ना आ रही है? भाग गए? अरे दोनों ही चले गए यहां से। बताइए, बिना बच्चा लिए चले गए। मैं तो बच्चा देने का चक्कर में था ऐसे। चूने तो तुम मुझे दोगी नहीं। इधर आओ सामने मेरे। बात कुछ ऐसी है कि आज के बाद उस बाबा के पास तुम नहीं जाओगी और ना ही मुझे ले जाने के लिए कहोगी। अरे तो मुझे क्या पता था कि बाबा ऐसा है। वो ज्यादातर बाबा ना ऐसे ही होते हैं। अरे लड़कियों को बहला फुसलाकर, औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ उल्टे सीधे कर्म करते हैं और उसके बाद ए नहीं, हाँ, उसकी हरकतें से लग नहीं रहा था कि वो कितना अच्छा इंसान है। साधुओं के भेष में रहकर अच्छे लोगों का नाम बदनाम करते हैं। अच्छा। और मेरी बात सुनो, बात कुछ ऐसी है, इन सबसे कुछ नहीं होगा। मानता हूँ भगवान को मानना अच्छी बात है, भगवान को तुम मनाओ और मैं चाहूँगा भी कि भगवान हमारे ऊपर कृपा रखे, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। भगवान से मिलना तो खुद स्वयं मिलो ना, मन की आंखों से। ये बाबा जो अगर इतने ही भगवान होते तो पता नहीं दुनिया आज कहाँ से कहाँ होती। तो फिर बच्चा बेबी, देखो सुनो, तुम ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस ले रही हो। बच्चा हो जाएगा ना, मैंने कोई मना थोड़ी किया है। और वैसे भी मुझे क्या बच्चे की ज़रूरत है नहीं। देखो मेरे एक मिलने वाले बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, हम उनके पास चलते हैं, शायद वो कोई सॉल्यूशन निकाल के दें हमें। कब जाएंगे हम? आज ही चलते हैं। थोड़ा पहले कुछ खाने को दो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। हाँ ठीक है। गौरी, गौरी। शिवा, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। देखो मैंने बोला था ना, बैद जी ने 2 जो दवा दी है वो बहुत अच्छी है। बैद जी? अबे तेरी बैदी की ऐसी की तैसी। लेकिन मैं तो तुम्हें डेली दवा खिला रही हूँ ना। दवा खिला रही हो? हाँ दवा दे रही थी तुम, लेकिन जो दवा तुम पीने के लिए मुझे दे रही थी वो मैं डेली फेंक रहा था। और 7 दिनों से मैं बाहर के डॉक्टर की दवाई ले रहा था, अच्छे MBBS डॉक्टर की। उससे ठीक हुआ हूँ मैं। क्या तुमने मेरे सपनों में पानी फेर दिया? अरे तुम्हें पापा पापा कौन बोलेगा? हैं? कौन बोलेगा? मैं जब रातों में जब मैं निकल के आता था ना गली में से, तो कभी नाली में से, कभी किधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, मेरे कानों में आके गूंजती थी आवाज, पापा पापा पापा। खोपड़ी में भर गए पापा। कोई पापा पापा नहीं। समझ में आई? 7 दिन से एकदम फिट हूँ, एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को, एक MBBS एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखा करके। हाँ तो अनपढ़ कब होता है? डॉक्टर तो पढ़े लिखे ही होते हैं ना। तो ये कौन से डॉक्टर थे हकीम साहब? हैं? ये चूरन छाप डॉक्टर थे, झोला छाप। देखा नहीं उन्होंने क्या क्या करतूतें की मेरे साथ? हाँ, कभी कमर टेढ़ी कर दी, कभी पता नहीं किस ऊंट का वो लगा रहे हैं मूत्र, पता नहीं। अरे यार, और तो और वो पता नहीं कैसे कैसे उपकरण मुझे आजमाते थे, मेरी टांगें कांपने लगी थी, मुझे कमजोरी आने लगी। अरे देसी दवाइयाँ थी ना वो। देसी दवाई है? फाड़ की देसी दवाई। मैंने बाहर के डॉक्टर को दिखाया, अच्छा जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनसे मैं मिला, उनको मैंने सारी अपनी परेशानी बताई। 7 दिनों में ऐसा फिट कर दिया है मुझे कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। अब ऐसा है कि डॉक्टर साहब से हमारी मीटिंग है, मैं मिलूंगा जाके। तुम तैयार हो तो मैं लेके जाऊंगा साथ। मुझे? हाँ तुम्हें। अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ, हमें चलना है। जाओ। चलना है क्या? हकीम जी के पास जाएंगे हम लोग? हकीम जी गए तेल लगाने? हकीम जी के पास चलना है? हकीम जी को डॉक्टर साहब के पास जाना है, हमें उनसे अपॉइंटमेंट है, मिलेंगे हम आज। जाओ जाओ अंदर।
मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, तैयार मिलना मुझे। देख के खुश हो रहा है, चौक के देख रहा है? चौक के देख रहा हूँ यार। प्रताप तू पहचान लिया? तो कहाँ से आ रहा है तू उधर से? अरे ये है ना अपने डॉक्टर झुंझुन वाला, सर्जन डॉक्टर जो है, हाँ यस। उन्हीं के यहाँ से आ रहा था अपॉइंटमेंट लेके। यार वो ऐसा ना, मुझे अपनी बीवी को दिखाना है। बीवी परेशान? क्या? परेशान बीवी नहीं है, परेशान तो मैं हूँ भाई। वैसे तू कहाँ जा रहा था? अब मैं भी डॉक्टर साहब के पास ही जा रहा हूँ। क्या हो गया? तकलीफ है क्या कोई? मुझे कुछ नहीं हुआ यार। अरे मेरी बीवी, क्या? उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है यार। वैसे इतने दिनों बाद मिले हैं यार, मैंने तो सोचा कि काफ़ी अच्छी लाइफ कट रही होगी तेरी, लेकिन तू कह रहा है कि तू परेशान है अपनी बीवी से। ऐसा हुआ क्या आखिर? अरे यार मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं बहुत परेशान हूँ यार। जैसे? अरे जैसे ऐसे ये कि मेरी बीवी है ना, हाँ, बच्चा चाहिए उसे। बच्चा? ओ, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन मतलब कि ये कि जो तेरा हाल है ना, तेरी बीवी को बच्चा चाहिए, ऐसे मेरी बीवी का हाल है, मेरी बीवी को बच्चा चाहिए। मालूम है उसने तो यार पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर रखा है। ये समझ लो मेरी जिंदगी हराम करके फेंक दी। पता नहीं किस बाबा के चक्कर में, पाखंडी बाबा के चक्कर में फंस गई। क्या नाम था उसका? हाँ, गुफा वाला बाबा। गुफा वाला बाबा, उसके चक्कर में फंस गई भाई। मेरी जिंदगी में नासूर बन के आ गया वो, ये समझ ले। उसने जाते ही जाते एक नई चीज बताई कि तुम 31 दिन तक शनिदेव महाराज के आगे दीपक जलाओ और क्या कहते हैं, अपने पति को अपने से दूर रखना, बहुत ही अच्छी संतान पैदा होगी। अबे ये बता, जब मैं अपनी पत्नी को छूंगा ही नहीं तो औलाद के आसमान में से टपकेगी या खजूर में अटकेगी? बिल्कुल सही बात है यार ये तो। ये समझ ले, इसके बाद भी ये सब नहीं रुका। क्या करूँ यार? फिर उसके बाद फिर दोबारा बुलाया। 9 दिन हो गए दीपक जलते जलते। अब फिर ये बता, दीपक जला? क्या खाक दीपक जला? साला पूरा दिमाग खराब हो गया। दीपक जलने की तो छोड़, मेरा ऑलरेडी दीपक बुझ सा ही गया था। वो तो सही टाइम पे मैं पहुंच गया बाबा के पास। मैंने, बाबा जल्दी से यार इसको फसल को खत्म कर और सीधे सीधे मुझे साफ साफ बता कि कुछ कर पाएगा या नहीं। तो बाबा तो दंड बैठक लगाने लगा। दंड मारता था बाबा? मेरे बीवी के मुट्ठी बंधवा दी उसने और उसके अंदर एक चिलम पकड़ा दी। पता नहीं साला क्या ढोंग ढपाड़ा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से कैद से उसकी से छूट के अपनी बीवी को लेके आया हूँ और बड़ी मन्नतों से, बड़ी आराम से उसको समझाया, तब जाके कहीं डॉक्टर के लिए तैयार हुई है। सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन यही। अब मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ। ये भी बाबा मिल जाएगा कोई? अरे बाबा नहीं, मुझे ढाबा मिला। ढाबा? ढाबा? तूने यार बिजनेस डाल लिया? अरे यार किसी दिन खाना खिलवाना यार ढाबे का। खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो। अरे मुझे हकीम मिला था, हकीम वैद्य। हाँ, वैद्य? हाँ, तो अब ये समझ ले कि मेरी बीवी जो है उस पर विश्वास करने लग गई, हकीम पे। अब वो मुझे जो है, अब मेरी बीवी के भी बच्चे नहीं हो रहे। तो ये बच्चे करके दिए क्या? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि हकीम के पास गया, कुछ सॉल्यूशन तो दिया होगा ना उसने? सॉल्यूशन ऐसा दिया कि ये समझ ले कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मतलब? वो तो अगर सही समय पे मुझे सही अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता तो मैं आज पता नहीं कैसा कहाँ होता, तस्वीरों में होता। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो वो मुझे वैद्य जी के पास ले गई जबरदस्ती। मैं बिल्कुल जाने के मूड में नहीं था क्योंकि कोई नहीं, वो तो होता ही नहीं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता यार वैद्य जी। हाँ। अब वो मुझे लेके गई, बड़े प्यार से मना के, बड़े पहला फुसला के मुझे लेके चली गई अंदर। मुझे लेके गई, वैद्य जी ने मुझे देखा। मुझे कुछ कुछ यार वो वैद्य ऐसा लगता था कि शाही शौकीन है वो। मतलब ये कि अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार। वो राजा महाराजा वाला? अरे हाँ वही। अब वो कुछ किया तो नहीं उसने तेरे साथ? कुछ नहीं किया। कहीं तो मुंह दिखाने लायक और कुछ दिखाने लायक ना रहा हो। अरे पागल है क्या? नहीं हो सकता है। मुझे अंदर लेके जाता था, अंदर चारपाई बिछी हुई थी उसके घर में अंदर। हाँ। मुझे लेके गया अंदर और मुझसे बोलता था कि उल्टे लेट जाओ इस पे। उल्टा लेट के? ऐसा क्या क्या किया उसने? ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे तेल लगाऊंगा पीछे। तेल कहाँ पे? पीछे यार, पीछे। हंस रहा है तू? कहाँ पे? मतलब पीछे पीछे यहाँ रीढ़ की हड्डी पे। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में। मैंने समझा किसी भीड़ की हड्डी में लगा। क्या? कुछ नहीं आगे। अब इसी चीज की, इसी डर की वजह से मैंने कहा यार ये कोई गलत काम ना कर दे। ये समझ ले सरसों का तेल। फिर क्या, फिर मैं वहां से भागा फट से। मैं जैसे चला तो वो मेरी बीवी बाहर खड़ी हुई थी। अरे कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बड़े। और तो और उस वैद्य ने ये तक बोला मुझे कि बेटा जो तुम्हारे पिताजी थे ना, मेरे पिताजी के बारे में बोला कि बेटा जब तू पैदा हुआ ना, मैंने ही तेरे पिता को मिस कॉल दी थी। मिस कॉल मतलब? मिस कॉल, दवाई, पुड़िया, अच्छा, जड़ी बूटी। ओके उन्होंने कूट काट के चूरन बना के मेरे पिताजी को दी होगी। वो खा के मैं पैदा हुआ, मैं इतना बड़ा हो गया। वो मुझे पहचानता था। हाँ। जैसे ही वो पुड़िया वैद्य जी ने मेरे पिताजी को दी, हाँ,
पिताजी ने जैसी वो पुड़िया खाई, ये समझने वैसे ही मिस कॉल लगी, मिस कॉल और फिर आउट गोइंग हुई। मतलब तू आया? मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये मिस समझ कॉल में- आउट गोइंग इनकमिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ घर, और जब तक तू अपॉइंटमेंट ले ले, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रखी है। कुछ ज्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा। सीमा, सीमा, जी मैंने बात कर ली है, अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। भाई डॉक्टर क्या? हाँ, डॉक्टर क्या जाने की क्या जरूरत है हमें? क्यों, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे बच्चा चाहिए। तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। उनकी नहीं जान- नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। यार एक बात बताओ, टेस्ट नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा? अरे तो मैं टेस्ट क्यों कराऊं? मैं तो एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ। ये तो तुम कह रही हो ना, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं भी टेस्ट नहीं कराता। अरे जब तक हम दोनों एक साथ मिलकर अपने दोनों टेस्ट नहीं करा लेंगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर कमी किस में है कि नहीं। और भगवान ने चाहा शायद किसी में कमी ना हो, भगवान लेट सुन रहे हो हमारी, तो पहले हम दोनों चलते हैं। और देखो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी योजना वो आ गई है, क्या कहते हैं, प्रोग्रेस आ गई है कि टेस्ट बेबी भी कर सकते हैं हम। टेस्ट बेबी का मतलब है कि हम अपना बच्चा खुद प्लान कर सकते हैं। अच्छा एक दूसरे के स्पर्म डोनेट करके। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया, तो वही चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। हाँ, आप शायद ठीक कहते हैं। एक बार हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सलाह लेनी चाहिए, तभी हाँ। कुछ फायदा मिलेगा ना। ठीक है, ऐसा है, ठीक तुम है। तैयार खूबसूरत तो वैसे भी काफ़ी लग रही हो, आओ ऐसे ही चलते हैं। हाँ? अच्छा ओके। चलो, ठीक।